सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में नेगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया है या आपको नकारात्मकता ने घेर लिया है या आपके शरीर ने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है, आपके ऑरे में नेगेटिविटी आ गई है। किन लक्षणों से आप जानेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और इनसे कैसे आप बच सकते हैं इसका उपाय भी बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर पर या हमारी बॉडी पर अगर हमारा ऑरा वीक होता है, अगर हमारा ऑरा कमज़ोर होता है, हमने कभी मंत्र जाप नहीं किए, हमारे अंदर कई कमियां हैं जो हम खुद भी अच्छे से जानते हैं, तो उसके कारण भी हमारा ऑरा जो है वो वीक हो जाता है। अगर ऑरा वीक होता है तो उससे जो नेगेटिविटी होती है उससे हमारे जो शरीर या हमारी बॉडी जो होती है ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर या परखकर आप जान पाएंगे कि आपके ऑरे में नेगेटिविटी आ गई है या आपके शरीर में नेगेटिविटी आ गई है। देखिए अक्सर जो नेगेटिविटी होती है वो या तो आप जाएंगे कहीं चौराहों से जाएंगे, चौक चौराहे से जाएंगे, कुछ खास विशेष दिन जैसे होली या अमावस्या है, ऐसे दिनों पे अगर आप रात को जाएंगे तो भी आपको लग सकती है, या किसी का किया कराया भी हो सकता है, खिलाया पिलाया भी हो सकता है। इस तरह से आपको नेगेटिविटी आपके पास या तो खुद ब खुद आ जाती है या किसी के द्वारा भेजी जाती है। और जैसा कि आप मूवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि अचानक से उनको भूत प्रेत आ गए हैं या आत्माएं आ गई हैं, तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में नेगेटिविटी आपके शरीर में रहती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, वो धीरे 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 अपना काम करती रहती है और जब तक आप जानते हैं, उसको समझते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए आप पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कहीं से भी लगे इन लक्षण हैं तो आप जो मैं अंत में बताऊँगी वो कार्य आप ज़रूर करिएगा। देखिए अगर आपको नेगेटिविटी है, आपके शरीर में नेगेटिविटी अगर लगता है तो आपका बिल्कुल भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगेगा। पूजा पाठ में ध्यान लगने का मतलब ये है कि आप जाएंगे, बैठेंगे आसन पर, आपका मन करेगा कि हाँ हम बैठें, लेकिन थोड़ी देर जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट बीतेगा आपको लगेगा कि नहीं अब उठ जाऊँ, अब उठ जाऊँ। आप माला करते रहेंगे और बीच में आपका मन करे, बीच में आपके दिमाग में आएगा कि बस अब हो गया, अब इतनी ही माला करेंगे। हमको अगर 20 माला 21 माला करनी है तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं एक माला हो गई बहुत। आप बैठ नहीं पाएंगे, आपका शरीर अकड़ने लगेगा, आपको लगेगा कि कहीं कोई पीछे से आपका शरीर में कोई दबा रहा है या कोई कंधे पे बैठ गया है, आपके हाथ पैर उस समय दर्द करने लगेंगे। इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो आपकी पूजा के समय होगी। तो ये नेगेटिविटी अगर इस तरीके से होता है तो आपको नेगेटिविटी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप सोते हैं नेगेटिविटी के कारण आपको शरीर में झटके लगते हैं। अब यहाँ झटके लगने दो तरह के होते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी से भी झटके लगते हैं, जब कोई ऊर्जा हमारे शरीर में एंटर करती है तो हमें थोड़ा सा झटका लगता है सोते समय। लेकिन अगर आपको नेगेटिविटी से झटका लगता है तो आप जब उठते हैं या आपको जब आपको लगता है, उसके बाद में आपको डर सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी किसी ने टच कर ली है, आपकी बॉडी में कुछ गया है, आपको इस तरीके से महसूस होगा। और अगर पॉजिटिविटी के कारण आपको झटका लगेगा तो आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव महसूस नहीं होगा। तीसरा लक्षण है कि या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे और या तो आप बिल्कुल ही आपका मन नहीं करेगा। मतलब कि आप अगर खाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी खाए हैं तुरंत फिर से भूख लग गई, अभी खाएंगे फिर से तुरंत भूख लग गई। इस तरह से आपका खान पान हो जाएगा, आपका पूजा का नहीं मन करेगा, आपका बस मन करेगा कि आप सोते रहें, सोने का मन करेगा, बहुत आलस आएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अगर ये सब भी आपके साथ हो रहा है तो आपको नेगेटिविटी हो सकती है। अगला लक्षण है कि आपको पूजा पाठ करने के बाद भी आपके शरीर में बहुत दर्द रहेगा, आपको घुटने में, आपको हाथ में, सर दर्द हमेशा बना रहेगा।
और ये सर दर्द ऐसा नहीं होगा कि हल्का होगा। देखिए सर दर्द मंत्र जाप से भी होता है, उसकी ऊर्जा से भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि आप सह ना सको या बर्दाश्त ना कर सको। इस तरीके का जो सर दर्द होगा ये आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बार बार डॉक्टर के यहाँ जाएंगे लेकिन दवा से भी आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। ये जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिविटी के कारण होती है। फिर अगला लक्षण ये होगा कि आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई बीमारी नहीं थी लेकिन अचानक से आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। कभी कोई बीमारी नहीं है लेकिन अचानक से आपको बीमारी हो गई। तो इसका ये भी कारण जो होता है ये नेगेटिविटी का ही होता है। नेगेटिविटी आपको ना पूजा करने देगी ना आपके घर में आपको शांति से रहने देगी। मतलब पूजा आप करेंगे तो घर में कलह होगा, घर के लोगों पे वो प्रभाव डालेगी और घर के लोगों का भी दिमाग जो है वो संतुलित नहीं रहेगा और वो लोग भी झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। आप जब पूजा करने बैठेंगे तब कलह होगी, जब पूजा करने बैठेंगे तब, जब माला करने बैठेंगे, जाप करने बैठेंगे तब घर में देखेंगे कि झगड़ा होने लग रहा है। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी के कारण होती हैं। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर घर में भगवान की बात भी होगी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, काम होते होते आपका बिगड़ जा रहा है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये नेगेटिविटी के होते हैं। नेगेटिविटी आपके घर में सिर्फ आपको ही नहीं परेशान करती है, अगर वो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में है तो साथ में सबको परेशान करेगी। नेगेटिविटी का एक लक्षण ये भी होता है कि ये आपके शरीर पर दबाव डालती है जब आप सोते हैं। आप सोते हैं तो आप सोएंगे तो आपको लगेगा कि आपके शरीर पर किसी ने बहुत दबाव डाल दिया है। आपका शरीर हिल नहीं सा पाएगा, डुल नहीं पाएगा। आप कोशिश करेंगे कि हम उठ जाएं लेकिन आप उठ नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ भी नेगेटिविटी के कारण होती है। अब ये तो सारे लक्षण हो गए नेगेटिविटी के। अब इनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको अगर नेगेटिविटी है, अगर आप जगह जगह चौकी चौकी घूमेंगे, आप सोचेंगे किसी ने हमारा उतारा कर दिया, किसी ने हमको देख दिया, कर दिया, वो अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी ऊर्जा से हो सकता है कि आपको कुछ दिन आराम लग जाए, लेकिन वो चीज़ आपको फिर परेशान करेगी। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमानेंट निजात पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत क्या है? आपको पहले तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ रोज करना पड़ेगा। रोज आप दुर्गा कवच का पाठ करिए, डेली करिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना है। तीसरा, आपको अपने घर के कुल देवी देवता के नाम का दीपक जरूर लगाना है। इसके बाद में अगर आपकी कुल देवी माँ काली हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी आप हनुमान जी का या माँ काली का दीपक जरूर लगाइए। देखिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको माँ का सहारा या बाबा का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही उग्र देवी देवता है, यही इस कलयुग में जागृत देवी देवता है जो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला सकते हैं। आपको अपनी कुल देवी का नाम का दीपक लगाना पड़ेगा। आपको सरसों के तेल का, अगर आपकी कुलदेवी माँ काली है तो सरसों के तेल का दीपक आप रोज़ लगाइए। रोज़ आप घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आप जब नहाइए तब भी आप गंगा जल पानी में डालकर नहाइए। मंत्र जाप कीजिए, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है मंत्र जाप करिए। थोड़े स्टार्टिंग में आपको रुकावटें आएंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे और ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आपको इसका असर होगा ही होगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें लगती हैं तो आप ये उपाय कीजिए, धीरे धीरे आप खुद ही सही हो जाएंगे और घर में भी सब सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।